वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको व्यतिपात की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, धर्मज्ञ युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि हे मुनिराज, जिस व्रत के करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो और यमराज की क्रूर दृष्टि भी उस व्यक्ति के ऊपर न पड़े, मरते समय की पीड़ा न भोगनी पड़े, यम मार्ग का कष्ट न भोगना पड़े, ऐसा कौन सा व्रत है? कृपा करके हमें बताइए। तब मार्कंडेय ऋषि धर्मज्ञ युधिष्ठिर से बोले कि हे राजा, ऐसा तो एक ही व्रत है और वह है व्यतिपात व्रत, जिसे हर्यश्व राजा ने किया था। उसके फल के प्रभाव से एक तड़पते हुए सूकर का सहज ही उद्धार कर दिया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि हे महात्मन, हमें उस राजा की वह कथा सुनाइए कि राजा ने किस प्रकार एक सूकर का उद्धार किया। हमारी सुनने की बहुत इच्छा है। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें व्यतिपात व्रत कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। एक बार हर्यक्ष नाम का एक धर्मात्मा राजा था। एक बार वह शिकार करने वन में गया। तब राजा ने वन में देखा कि एक सूकर दर्द और पीड़ा से करहा रहा था। उस सूकर का एक पैर, कंठ, कमर, मुख, पेट, सारे अंग जल रहे थे। वह दुख से महान दुखी और व्याकुल होकर तड़प रहा था। तब राजा ने उस सूकर से पूछा कि हे सूकर, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? मैं तुम्हारे दुख को सुनना चाहता हूँ, और अगर मैं तुम्हारे इस दुख को दूर कर पाया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे तुम्हारे इस दुख से बड़ी पीड़ा हो रही है। तब वह सूकर राजा से बोला कि हे राजन, मैं पूर्व जन्म में एक कंजूस वेश्या था। मेरा मन लोभ माया में फंसा हुआ था। कभी भी मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया, नहीं कोई मैंने व्रत और उपवास किया। मैंने अपने जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं किया। हमेशा मैं छल कपट से धन कमाता रहा। एक समय की बात है, एक समय व्यतिपात के पर्व पर एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा कि हे वेश्य, आज व्यतिपात पर्व है। जो भी दान तू करेगा उसका 1000 गुना होकर तुझे वापस मिलेगा। मुझ भूखे ब्राह्मण को भोजन की सामग्री की दान कर दे, न हो सके तो कुछ रुपए ही दे दे। मैंने ब्राह्मण को दान तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उस ब्राह्मण का मैंने बहुत अनादर किया और उसे मैंने मार कर भगाया। ब्राह्मण ने नाराज होकर मुझे शाप दिया कि जिस प्रकार भूख से मेरा शरीर पृथक पृथक जगह से जल रहा है, उसी प्रकार तेरे शरीर में भी दावाग्नि जले। तुझे वृक्षों से घिरे जल रहित निर्जन वन में सूकर की योनि मिले। मैं ब्राह्मण के शाप से भयभीत हो गया और मैंने उस ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और मैं ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप अपना ये शाप वापस ले लीजिए। लेकिन वह ब्राह्मण बोला कि हे दुष्ट,
मेरा दिया हुआ शाप वापस नहीं हो सकता। तब मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि हे देव, इस शाप से छुटकारा का कोई उपाय ही बता दीजिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि जब इस व्यतिपात को करने वाला कोई व्यक्ति आकर तुझे अपने व्रत का फल दे देगा तो तेरा यह दुख दूर हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप इस व्रत को करते हैं तो कृपा करके मुझे अपने व्यतिपात व्रत का फल मुझे दे दीजिए। मैं अपने इस दुख से मुक्ति चाहता हूँ। व्यतिपात व्रत संपूर्ण पापों को हरने वाला है और भगवान विष्णु के समान ही कल्याणकारी है। हे राजन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में किए गए दान का पुण्य 100 गुना और दिन क्षय में 1000 गुना और वर्ष की प्रथम संक्रांति में 1,00,000 गुना फल होकर आता है। तब मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो दान किया जाता है उसका पुण्य 100 गुना होकर वापस मिलता है और दिन क्षय में 1000 गुना, वर्ष की प्रथम संक्रांति में 1,00,000 गुना होकर वह फल वापस मिलता है। लेकिन व्यतिपात में किया गया दान अनंत गुना होकर वापस मिलता है। व्यतिपात की उत्पत्ति में दान करने से 1,00,000 गुना, भ्रमण में करोड़ गुना, पतन में 10 करोड़ गुना और गिर जाने पर अक्षय फल हो जाता है। इस प्रकार आकृति, मूर्छना, काष्ठा, शैल तुल्य नाड़िका में भी पुण्यफल क्रमशः 1,00,000, करोड़, अरब और अनंत गुना हो जाता है। हे राजन, सोम सूर्य का पुत्र यह व्यतिपात योग शंख के समान कानों, लंबे होठों, लंबी भौहों, दीर्घ नासिका, 8 नेत्रों, 4 मुखों, 18 भुजाओं वाला और 400 कोस लंबे चौड़े शरीर वाला है। हे राजन, माघ मास, फागुन मास, मार्गशीर्ष मास, बैसाख मास, सावन मास, इन महीनों में जब व्यतिपात आवे तो उत्तम व्यतिपात का व्रत आरंभ करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। एकाग्र चित्त और पवित्र मन से व्यतिपात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस सिद्धिदायक व्रत के संकल्प लेने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ गुना पापों का नाश हो जाता है। 1 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, सुवर्ण जिनके हाथ में है ऐसे भगवान को 2 वस्त्रों से ढककर पूजन व षोडशोपचार करना चाहिए। सुवर्ण का दान करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे सोम सूर्य के पुत्र व्यतिपात, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं आज जो कुछ तुच्छ दान दे रहा हूँ वह अक्षय हो जाए। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और ब्राह्मण ही नारायण का स्वरूप है। अतः हे जनार्दन, सुवर्ण के दान से आप प्रसन्न हो जाइए। व्यतिपात योग आपके हाथ में है। विधृति योग चरण है, संक्रांति हृदय है, अमावस्या नाभि है, पूर्णिमा पीठ है, 5 पर्व, 5 अंग, द्वादशी आपका मुख है। अमावस्या पितर है, मनवांदी तिथियां माता है, द्वादशी भगिनी और व्यतिपात योग सगा भाई है। इस तरह अमावस्या 10,000 गुना और व्यतिपात में दान का फल अक्षय हो जाता है, जन्मांतर में फल देता है और इसका फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है। भगवान की प्रार्थना करके बार बार नमस्कार करें और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करावें और दक्षिणा देकर पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेवें। उसके बाद वह सूकर हर्यश राजा से बोला कि हे राजन, आपने पूर्व जन्म में व्यतिपात व्रत का ग्रहण किया था, इसलिए हे राजन, आप उस व्यतिपात व्रत का फल मुझे दे दीजिए। इस प्रकार सूकर की विनती सुनकर राजा हर्यश ने सूकर के निमित्त
व्यतिपात व्रत का फल दे दिया। उसी समय वह सूकर तुरंत ही पापों और कष्टों से मुक्त होकर उसी समय वह सूकर का देह त्याग कर सुंदर वस्त्रों, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह व्यतिपात व्रत मनुष्य के सारे पापों को नष्ट करने वाला है तथा मरने पर स्वर्ग प्रदान करता है। नियमानुसार 13 व्यतिपातों का व्रत करके 14वें व्यतिपात के आने पर उसका उद्यापन करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली व्यतिपात की सुवर्ण मूर्ति बनाकर गणेश पूजन तथा स्वस्ति वाचन करें और नंदी मुख पूजन और आचार्य के वरण करने के पश्चात ब्राह्मण का वरण करें। फिर सुंदर तथा सुरम्य स्थान देखकर सुंदर मंडप बनावें। उसके बाद सर्व लक्षणों युक्त सर्वतोभद्र मंडल की रचना करके उसके ऊपर शक्कर से भरे हुए घट की स्थापना करें। उसके ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखें। उस पर व्यतिपात सहित श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति स्थापित करें। ब्राह्मण आदि देवताओं का आह्वान करें, विधि पूर्वक पूजन करें, सुगंधित फूल, फल और जल से अर्घ्य देवें और कहें कि हे सोम सूर्य के पुत्र, हे प्रभो, मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें, सूर्य सोम के पुत्र, तुम हो बहु तुम कृपाल, जन्म जन्म के पाप मम नष्ट करो तत्काल। उसके बाद विधि पूर्वक चंद्र और सूर्य के निमित्त आहुति देवें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु के निमित्त खीर की 108 आहुतियां देवें और होम करें। तत्पश्चात 13 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें और आचार्य को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान करें। इस प्रकार श्रद्धा से इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती। उसके सभी रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको व्यतिपात व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।